तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स के लिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कांच का खोखला गोला है मान लो हमारे पास। तो मान लो कि एक कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है, हॉलो, कैसा है, हॉलोस्फीयर है। अब इस हॉलोस्फीयर से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा पार्ट काट लिया, ये ठीक है। माना एक हमारे पास क्या था, हॉलोस्फीयर था, उस हॉलोस्फीयर से हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट काट लिया, ठीक है। तो ये छोटा सा जो पार्ट काटा, ये जो दिख रहा है, यही क्या है, स्फेरिकल मिरर। यही क्या है, स्फेरिकल मिरर। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कांच के खोखले गोले से काटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कांच का जो खोखला गोला होगा उससे जो पार्ट काट के निकाला जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। कि मान लो हमारे पास एक क्या है, कांच का खोखला गोला है, उससे हम एक पार्ट काट के निकाल ले रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, कट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर कांच के खोखले गोले से काटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। अब अभी तक तो क्या है, अब क्या करेंगे, अब दरअसल ये मिरर कब बनेगा, सुनो ध्यान से, ये मिरर कब बनेगा, जब इसके हम पीछे क्या कर देंगे, पॉलिश, चाहे पीछे कर दीजिए या फिर अंदर की तरफ कर दीजिए। तो हमने मान लो पीछे पॉलिश कर दी। अब सोचो यहां से कोई लाइट ऑफ बीम आई तो टकराई, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कांच के खोखले गोले से काटा हुआ पार्ट होता है जिसकी एक तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, स्फेरिकल मिरर कांच के खोखले गोले से काटा हुआ पार्ट होता है जिसके एक तरफ, एक सरफेस पे क्या कर दी जाती है, पॉलिश। अब ये दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहला कौन सा होता है, एक होता है कॉनकेव। क्या होता है, कॉनकेव, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक को हम क्या कहते हैं, अवतल, एक को क्या बोलते हैं, अवतल, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, उत्तल, ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, उत्तल, ठीक है। एक क्या होता है, अवतल, दूसरा क्या होता है, उत्तल, ठीक है। तो अवतल दर्पण, अब सोचो ये पॉलिश वॉलिश कर दी गई तो एक क्या क्या बनता है, कॉनकेव मिरर, और ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बनता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अभी समझाते हैं कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात कर रहे हैं जहां से ये काटा गया है, तो सोचो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या रहा होगा, इसका सेंटर, ये क्या रहा होगा, इसका सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर से यहां पर इसकी क्या रही होगी, रेडियस, ठीक है। क्या रही होगी, रेडियस। अब रेडियस यहां भी हो सकती है, ठीक है, रेडियस यहां भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या रही होगी, इसकी रेडियस। तो ये जो आर है, आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ, सॉरी, आर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, सेंटर। आई बात समझ में। तो यहां आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई बात समझ में। आर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या हैं, ठीक है। तो अब सबसे अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। चलो बता दिया थे, देखो। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर। तो हमारा टॉपिक क्या है, कॉनकेव। नाम से ही पता चल रहा है, केव, ठीक है। क्या है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, केव। केव का मतलब क्या होती है, गुफा, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इन साइड से। देखो सुनो ध्यान से, ये हमारा मिरर रहा होगा पीछे, ठीक है। तो यहां हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसे हम क्या दिखा रहे हैं, ये पॉलिश दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां हमने क्या कर दी, पॉलिश। अच्छा, किताबों में फिगर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बस यही बना के दे देते हैं, खत्म काम, ठीक है। ये बना के दे देते हैं, अब मर्जी आपकी है, चाहे वैसे बनाइए चाहे इसे बनाइए, ठीक है। तो यहां हमने क्या कर दी, यहां पर देखो ध्यान से, चाहे इसे बना लीजिए चाहे इसे बना लीजिए।
यहां पर हमने क्या कर दी, पीछे की तरफ पॉलिश कर दी, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, अंदर की तरफ से। अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, पॉलिश तो पीछे की तरफ है, रिफ्लेक्शन कहां होगा, अंदर की तरफ से। ठीक है, तो यहां पर ये वाली सतह को हम क्या कहते हैं, उभरी सतह। इस वाली को क्या कहते हैं, दबी सतह। तो अगर उभरी सतह पर पॉलिश की जाए और परावर्तन जो रिफ्लेक्शन है वो कहां हो, दबी सतह से। ठीक है, उभरी सतह पर पॉलिश की जाए और रिफ्लेक्शन कहां हो, दबी सतह से, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्या करें, पॉलिश कर दिए हैं, तो अगर यहां से सोचो ये लाइट ऑफ बीम गई है, तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, रिफ्लेक्शन कहां होगा, दबी सतह से। उभरी पे पॉलिश करी गई है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, दबी से। सेम यहां कर सकते हैं। देखो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो ये क्या है, कॉनकेव। अगर हम इधर देखें कॉन्वेक्स, कौन सा देखें, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का क्या सिस्टम है, अगर उत्तल दर्पण को देखें तो यहां पर क्या करते हैं, सोचो ये मिरर है। ठीक है, अब यहां पर अब इसकी कहां दबी सतह पर पॉलिश करेंगे, कहां, दबी सतह पर पॉलिश करेंगे। तो जब दबी सतह पर पॉलिश कर देंगे, दबी सतह पर अंदर की तरफ, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, उभरी सतह से। ठीक है, देखो ये लाइट ऑफ बीम आई, ऐसा टकराई, ऐसे निकल गई। ठीक है, ये लाइट ऑफ बीम आई, ऐसा टकराई और ऐसे निकल गई। ठीक है, तो अगर क्या करें, यहां पर, यहां क्या किया है, दबी सतह पर पॉलिश की है, रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, उभरी से। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो समझ में आया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। चलो देखो, ठीक है, नोट कर लीजिए, देखो। चलो तो कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, पहले इधर हम एक स्फेरिकल मिरर बना ले रहे हैं। ठीक है, इधर हमने क्या किया, एक स्फेरिकल मिरर बना दिया। तो ये स्फेरिकल मिरर बनाया, उसका ये पार्ट हमने काट लिया, मान लो। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने क्या किया, कट कर लिया, ये पार्ट कट कर लिया। यहां से इसकी रेडियस क्या है, मान लो r, तो रेडियस r रही होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने नाम क्या दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ये जो दर्पण निकाला गया, तो यहां सबसे पहली सम डेफिनेशंस, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन नंबर 1 में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पोल की, कि पोल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में पोल, पोल क्या होता है। तो पोल को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। पोल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, ध्रुव। तो ध्रुव क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि ये एक मिरर है, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल। इसको हम क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज, ये मैटर नहीं करती कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, आगे बात समझ में, पोल क्या होता है। तो ये हुआ हमारा पोल। ठीक है, अगली चीज देख रहे हैं, फोकस। क्या देख रहे हैं, फोकस। तो फोकस क्या होता है, चलो फोकस की बात, फोकस का डिस्कशन बाद में करेंगे। चलो अभी हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या। ठीक है,
सोचो गोली दर्पण मतलब जो स्फेरिकल मिरर है, जिस गोले से काटा गया है पार्ट है, उसकी जो रेडियस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि ये कॉनकेव मिरर हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हमारा पड़ा हुआ है। सोचो इस कॉनकेव मिरर को कहीं ना कहीं से काटा गया होगा, कहीं ना कहीं से काटा गया होगा, तो इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। गोली दर्पण, देखो डेफिनेशन सुनो, गोली दर्पण जिस गोले से काटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। चलो अगला डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर जो भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉनकेव बना कॉन्वेक्स बना के चला जाए, ठीक है। यहां पर भी जहां से काटा हुआ, जिस गोले से काटा हुआ पार्ट होगा उसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अगली जो बात करते हैं हम, वो बात करते हैं फोकल प्लेन की। क्या की बात करते हैं, फोकल प्लेन की। अच्छा फोकल प्लेन समझने के लिए सबसे पहले फोकस समझ लेते हैं कि फोकस क्या है, ठीक है। फोकस क्या होता है, तो फोकस क्या होता है कि मान लो, देखो केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये होती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो गई है पोल से गुजरी हुई लाइन है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, सुनो ध्यान से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे बात समझिए कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हुई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब सोचो यहां से इसके पैरेलल लाइट आ रही है, तो ये इसके पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है। ये लाइट जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी, ठीक है, जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी उसे इसका क्या कहेंगे, फोकस। से इसका क्या कहेंगे, फोकस। सारी की सारी लाइट जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। अच्छा कुछ लोग इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोकस या फिर मुख्य फोकस। सोचो जितनी भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, मान लो यहां से लाइट आई, ठीक है, मान लो ये क्या है, मिरर है, यहां से लाइट आई, यहां टकराई और यहां पे आके मिल गई, तो इसको हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सॉरी मुख्य फोकस, ठीक है। क्या नाम दिया, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी जो लाइट की रेज आएंगी वो जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो रेज चल रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है, या पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। तो यहां पर आके मिलेंगी, ठीक है, यहां पर आके क्या करें, यहां पर रेस क्या हो रही है, मीटअप हो रही है। आप सोचो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। सोचो अगर यहां कोई कागज वागज का टुकड़ा लेके जाए तो बंद हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। यहां पर क्योंकि ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, कागज में क्या हो जाएगी, आग पकड़ लेगी, ठीक है, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। बट अगर यही कहानी देखें, केस नंबर सेकंड, अब देखो ऐसा क्यों बोला गया कि पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं या पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि देखो सेकंड कहानी देखो वो क्या की है। मान लो ये मिरर क्या होता, ये कॉनकेव है, अगर यही मिरर क्या होता, कॉन्वेक्स, क्या होता, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिश करी जाती है। सोचो अब सोचो यहां से लाइट ऑफ बीम आई है, ठीक है, यहां से लाइट ऑफ बीम आई है, ये इधर भग गई, ये इधर भग गई, ये इधर भग गई। एरोज लगाना मत भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ये लाइट ऑफ बीम इधर की तरफ आई है और ये ऐसे निकल गई है, ठीक है, ये ऐसे निकल गई है। इनको अगर हम जिस पॉइंट पे, मान लो ये क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट पे मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं, इधर मीटअप कर रहे हैं, मिला रहे हैं, चलो, तो ये इस पॉइंट से आती हुई ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, तो ये क्या होगा, फोकस, ये भी क्या होगा, फोकस। तो चलिए डेफिनेशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, या पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फिर फोकस, ठीक है। तो आई बात समझ में, इसे क्या हम बोलते हैं, हम फोकस, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किसका, फोकस दूरी का। पोल से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है। चलो देखो ध्यान से, मिटा दिया जाए, ठीक है। चलो देखो, तो क्या हम पढ़ रहे हैं, फोकल डिस्टेंस। चलो क्या देख रहे हैं, फोकल डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, फोकल डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो मान लो फोकल डिस्टेंस क्या होगा कि ये क्या है, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के हिसाब भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मिरर है हमारा, ठीक है। अब इस मिरर में सोचो, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस। यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस। पोल से लेके, ठीक है, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को, पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे क्या से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। इसे क्या से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को क्या क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस। चलो अगला हम देख रहे हैं कि फोकल प्लेन, क्या देख रहे हैं, फोकल प्लेन, ठीक है, क्या देख रहे हैं, फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इधर ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पर इसका फोकस है एफ, यहां पर इसका फोकस है एफ। तो इस फोकस पे जो प्लेन लाई करता है, ठीक है, इस फोकस पे जो प्लेन होगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। इस फोकस पे जो प्लेन होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। ये जो फोकस है, फोकस पे जो प्लेन होगा उसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है। फोकस पे जो प्लेन पड़ रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है। तो अगला डिस्कशन करने वाले हैं हम अपर्चर पर, ठीक है। आ रही बात समझ में कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। फोकल प्लेन समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है। तो अगली जो चीज हम देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, अपर्चर, ठीक है, क्या देख रहे हैं, अपर्चर, ठीक है। हिंदी में नाम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, फोकस तल, है ना, फोकल का हिंदी में नाम क्या है, फोकस तल। अगला जो हम देख रहे हैं वो क्या है, अपर्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक। अपर्चर क्या होता है, ठीक है, अपर्चर क्या होता है कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये इधर साइड में हमारा कॉन्वेक्स मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसका फोकस होगा, यहां क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसका फोकस होगा, तो यहां क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां ये फोकस है, यहां क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर देखो, यहां पर एक डायामीटर होगा,
ठीक है, डायामीटर नहीं बोल सकते, करस्पॉन्डिंग डायामीटर बोलेंगे। क्या है? करस्पॉन्डिंग डायामीटर जो होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग डायामीटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो चीज हमारी ये क्या है? अपर्चर। ठीक है, यही हमारा क्या है? अपर्चर। क्या बोलते हैं इसे हम? अपर्चर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डायामीटर है जो, ये जो मिरर का करस्पॉन्डिंग डायामीटर है, ये क्या है? अपर्चर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डायामीटर क्या है? अपर्चर। तो ये भी क्या है? अपर्चर। ठीक है, ये दोनों क्या हुए? द्वारक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारे क्या हुए? द्वारक। ठीक है, कोई डाउट? ये हमारा क्या हुआ? द्वारक। चलो, फोकस दूरी समझ ली हमने, फोकस समझ लिया, ठीक है, अपर्चर समझ लिया। ठीक है, चलो नॉर्मल की बात करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, पहले उनके लिए हम लॉस पढ़ते हैं, फिर हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो लॉस क्या है? लॉस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। चलो देखो, हम क्या देख रहे हैं? लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लॉस क्या है? चलो देखो, तो फर्स्ट लॉ, सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? मान लो, देखो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। चलो, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर। सोचो, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, अच्छा यहां पर क्या है? यहां पर मान लेते हैं फोकस, यहां क्या मान लेते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां क्या है? फोकस। जो लाइट फोकस के, सॉरी, जो लाइट परपेंडिकुलर, सॉरी, पैरेलल आएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल। वो कहां से होके जाएगी? फोकस से। ठीक है, अगर ये पैरेलल आई है तो कहां से होके जाएगी? फोकस से। या तो फोकस से होकर जाएगी, या फिर पीछे बढ़ाने से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ठीक है, या तो फोकस से होके जाएगी, या फिर पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आई है। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? कि अगर कोई रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई है? पैरेलल, तो वो कहां से होके जाएगी? फोकस से, या फिर पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ ये इसका फर्स्ट लॉ का कन्वर्स है। सेकंड लॉ क्या है? कन्वर्स है किसका? फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का क्या है? कन्वर्स है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ का क्या है? जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यहां पर अगर कोई रेज फोकस से होके जा रही है, ठीक है, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। देखो सुनो ध्यान से, कि मान लो कि ये कोई रेज है, देखो वैसे ही बना लो पहले। ठीक है, और ये रहा हमारा, एक इधर वाला रहा कॉनकेव, इधर वाला रहा कॉन्वेक्स, यहां पर क्या है? फोकस। ठीक है, यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, ठीक है, अब अगर ये लाइट कहां से आई है? फोकस से आई है। कहां से आई है? फोकस से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से आई है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत हुई है तब भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड लॉ क्या होगा? ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो थर्ड लॉ क्या है? कि मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स। ये हमारा क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। अब जो लाइट ऑफ बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर
से होकर जाती या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये जैसे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में क्या हो गई है, वापस जिस पाथ से आई थी उसी में वापस, सेम यहां पर जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ये हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण का तृतीय नियम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इमेज कॉन्केव मिरर जो होगा हमारा, कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर से क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर होगा उससे इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो देख रहे हैं, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं कि कहां कहां ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो मान लो कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर है, तो यहां पर क्या है, ये इसका पोल है, ये क्या है सेंटर ऑफ, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहली चीज है जो हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे। दूसरी चीज क्या है, सबसे पहले कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे। दोबारा में कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। थर्ड नंबर पे कहां रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ नंबर पे कहां रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ नंबर पे कहां रख सकते हैं, फोकस पे। ठीक है, सिक्स नंबर पे कहां रख सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में। अब इसके बाद और कहीं रख ही नहीं सकते, क्या करोगे, पोल में घुसड़ दो। अरे भाई साहब, पोल में कहां रख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा होता तो अगर सोचो आप मिरर के पास चले जाइए, आप एकदम मिरर में घुस जाइएगा क्या, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में, तो पोल और फोकस के बीच ही में रख सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब इतने केसेस तो पीछे रख ही सकते हैं या फिर बस यहीं तक रख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बस यहीं तक रख सकते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। ठीक है, सबसे पहले हम कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर। चलो देखो, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, वस्तु कहां रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। तो ये हुआ हमारा कॉन्केव मिरर, ये हुआ हमारा कॉन्केव मिरर, ये इसका रहा पोल, ये रहा क्या फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, मतलब इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका पोल P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। फिर से देखो, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका पोल P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु O डैश, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखी O डैश, उसे कहां रख दिया, इन्फिनिटी पे। कहां रख दिया, इन्फिनिटी पे। अब यहां से एक लाइट ऑफ बीम गई। ठीक है, यहां से एक लाइट ऑफ बीम आई, किसे आई, एक आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। तब यहां से एक लाइट ऑफ बीम चलेगी, कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर की तरफ, ये कहां आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यहां से आई। दूसरी कहां आई, फोकस से होकर निकली। ठीक है, दूसरी कहां आई, फोकस से होकर निकली। तो ये जो लाइट ऑफ बीम है जो फोकस से आई वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक में क्या हो जाएगी, रिटर्न। ठीक है, ये जिस ट्रैक से आई है उस ट्रैक में क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो इमेज कहां बनता है, इमेज हमेशा, इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए। समझ रहे हैं, इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेज का कटान चाहिए, जहां पर दो रेज एक दूसरे को काटेंगी वहां पर इमेज बनता है। ठीक है, इमेज बनने के लिए कम से कम दो रेज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो जाएंगी चलेंगी, लेकिन कम से कम दो रेज की जरूरत है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। वो इमेज क्या बना, ओ डैश, इसका इमेज कहां बना, फोकस पर। क्या बना, ओ डैश। हम लिखेंगे कैसे, माना M1 M2 क्या है, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका पोल P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु O डैश अनंत पर रखी है। ठीक है,
अब यहाँ से क्या होता है, एक किरण कहाँ मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी भाग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ओ डैश पर काटती हैं, ओ डैश का प्रतिबिंब, सॉरी आई डैश पर काटती हैं, ठीक है, ओ डैश का प्रतिबिंब, ठीक है, आई डैश पर प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, फोकस पर। तो ये जो इमेज है, ये इमेज कैसा होगा, इमेज जो होगा सबसे पहले तो क्या होगा, रियल, वास्तविक। दूसरी चीज क्या होगा, इन्वर्टिबल, अपोजिट, ठीक है, कैसा होगा, एक तो रियल होगा, दूसरा क्या होगा, इन्वर्टिबल, तथा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु से क्या होगा, छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा, ठीक है। इमेज कैसा होगा, रियल, इन्वर्टिबल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा। अब केस नंबर 2 में क्या करते हैं, इसको उठा के यहां रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अभी तो हमने कहां रख रखा था, इन्फिनिटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहां रख देंगे, ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहां रख देंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ, ये क्या रहा हमारा, मान लो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब सोचो, एक लाइट ऑफ बीम कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जैसी गई है वैसे रिटर्न चली जाएगी। तो ये कहां से गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक में रिटर्न चली जाएगी, ठीक है, जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक में रिटर्न। एक कहां से जाएगी, फोकस से, जो पैरेलल आई है वो कहां से होके जाएगी, फोकस से। तो ये रेज एक दूसरे को कहां काट रही हैं, यहां पे काट रही हैं, ठीक है, ये रेज एक दूसरे को कहां काट रही हैं, यहां पर, ठीक है। ये क्या है, आई डैश, ये क्या है, आई डैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने क्या रखा था, ओ डैश एक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, देखो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, पहले इमेज फोकस पे बनी थी, अब कहां बनेगी, इमेज देखो जस्ट उल्टा अपोजिट होता चला जा रहा है। इन्फिनिटी पे रखेंगे फोकस पे, ठीक है, फिर कहां, फोकस के बीच में, यहां देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे तो वहीं पे इमेज बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। तो सुनो ध्यान से, यहां से क्या है, लिखेंगे कैसे, फिर से वही, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य फोकस, जिसका पोल P मुख्य फोकस है तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C। माना एक ऑब्जेक्ट O डैश इन्फिनिटी तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है। एक रेस कहाँ जाती है, एक रेस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे ट्रैक में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ये किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, आई डैश पर, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो इमेज मिलने वाला है, यहाँ पर भी जो इमेज होगा, यहाँ पर जो इमेज होगा, ठीक है, इमेज जो होगा क्या होगा, रियल, अपोजिट, ठीक है, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलता है। यहाँ जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम उठा के यही ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चलो देखो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो केस नंबर 2 क्या है, थर्ड डिस्कशन करने वाले हैं, थर्ड। चलो केस नंबर 3, केस नंबर, यहां क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं। चलो यहां ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ठीक है, तो यहाँ रहा, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हमने यही रख दिया, ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। यहाँ से एक रेस चली, ठीक है, यहाँ से एक रेस चली, और कैसी चली, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हुई, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर है, ठीक है, फोकस कहाँ है, यहाँ, तो ये यहाँ से पैरेलल लाइट चली कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई लाइट हमारी, वही कहाँ से होके जाएगी, मुख्य
फोकस से होके निकल गई। दूसरी रेस भी चली कहाँ से गई, दूसरी रेस कहाँ से गई, फोकस से। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आई है, ये फोकस से होके गई है, ठीक है। ये कहाँ से होके गई है, फोकस से होके गई, ठीक है। कहाँ से होके गई है, फोकस से। चलो एक मिनट में इमेज बना लूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, एक मिनट इमेज में सही से बना लो, देखिए, ठीक है। अब स्केल तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो आ रही बात सुनिए, स्केल तो है नहीं। चलो फिर भी एक कहाँ से गई है, यहाँ से ऐसे, हाँ ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फोकस से होके गई है तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दूसरी कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। दूसरी लाइट ऑफ बीम कहाँ से होके जा रही है, फोकस से। चलो तो फोकस से लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसे कहाँ जा रही है, फोकस से होके जा रही है, ठीक है। तो ये रेज एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यहाँ। इसका इमेज ओ डैश का इमेज कहाँ बनना है, आई डैश पे। जस्ट ऑब्जेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रखी थी उतना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, मतलब जैसा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे फिर से भाई, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका पोल P मुख्य फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C है। माना एक वस्तु O डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई है, एक किरण, ठीक है। एक किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, रिफ्लेक्शन होके कहाँ से निकल जाती है, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण कहाँ होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तित होके क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, आई डैश पर। ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक सबसे पहले क्या होगा, रियल अपोजिट तथा वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल। देखो जस्ट अपोजिट चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा अगला केस डिस्कशन करते हैं। मान लो केस नंबर 4, क्या है, केस नंबर 4, कि अगर इसको हम उठा के कहाँ रख दें, फोकस और इसके बीच में, ठीक है, इसको कहाँ प्लेस कर दें। चलो देखो ध्यान से क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, देखो ध्यान से, ये हमारा रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा हमारा फोकस। इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, जहाँ मान लो फोकस है कहीं, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। चलो तो ये लाइट गई, तो ये कहाँ से होके जा रही है, फोकस से। कहाँ से होके जा रही है, फोकस। तो ये लाइट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ। ये क्या है, फोकस। दूसरी लाइट ऑफ बीम कहाँ गई है, यहाँ फिर से फोकस से होकर निकली है। पहली कहाँ हुई है, पैरेलल होके रिफ्लेक्टेड होके फोकस से गई है। दूसरी कहाँ है, फोकस से होकर गई है। फोकस से होकर गई है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी ना, ठीक है। रेस सही से बनाइएगा। चलो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस वाली कहानी है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लॉट किया, सी, ठीक है। तो अब क्या है, फोकस से होके गई। तो अब देखो जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने लग गया। अब इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और लेकिन देखो अब जस्ट उल्टा रिपीट नहीं हो रहा है। पहले इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ, फोकस पे था, फिर फोकस इसके बीच में आया, फिर यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो दोनों क्या हुए, एक ही जगह पे आ गए। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट छोटी हो जाएगी, इमेज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ डैश, यहाँ पर क्या लेते हैं, आई डैश, ठीक है। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट छोटी थी, ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटा था। अब जो है ऑब्जेक्ट क्या है, छोटी है, इमेज बड़ा है, ठीक है। केस नंबर 4 समझ में आया। केस नंबर 5 की बात करते हैं। अगला हम क्या करते हैं, इसे हम उठा के कहाँ रख दें,
फोकस पर, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे। देखो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अब हम फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर हम कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को, कहाँ रख दें, फोकस पर। सुनो ध्यान से, ठीक है, कहाँ रख दिया, फोकस पर। ये मान लो हमारा फोकस है, ये फोकस है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, यहाँ रख दिया फोकस पे। अब फोकस पे रख दिया तो एक लाइट ऑफ बीम गई यहाँ से, मान लो ये लाइट ऑफ बीम गई ऐसे, एक लाइट ऑफ बीम कैसे गई, ऐसे। तो ये कहाँ है, इसे जाएगी तो फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, इसे जाएगी फोकस से होके निकल जाएगी। दूसरी लाइट गई ऐसे, तो ये कहाँ से ऐसा लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, इससे निकल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। जैसे गई है वैसी वापस। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। लैंग्वेज फिर से वही लिखना है। ठीक है, अब जो इन्फिनिटी पे इमेज होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। जो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, आखिरी केस डिस्कशन कर लेते हैं, केस नंबर 5। ठीक है, आखिरी केस डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लॉट कर देते हैं, फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लॉट करते हैं, फोकस एंड पोल के बीच। केस नंबर क्या था, 6। चलो मिरर को कहाँ बनाया, यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, यहाँ। तो एक लाइट गई, टकराई और रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, फोकस से होके निकल गई। लाइट कहाँ गई, फोकस से होके निकल गई। अब देखो दूसरी जो लाइट ऑफ बीम है ये आएगी और यहाँ टकराएगी। ठीक है, इसे टकराई ऐसे, तो कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। अब ये जैसी आई थी वैसे रिटर्न चली जाएगी उसे ट्रैक पे। अब इनको बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिल जाएंगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे ना, जहाँ पे मिलेंगी वहीं हमारा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखो कितनी छोटी सी रखी थी हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारी ओ डैश, ये जो इमेज मिला हमें वो क्या मिला है, आई डैश। भाषा वैसे लिखेंगे, माना M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस F। ठीक है, पोल P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C। अब की ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, फोकस और पोल के बीच में। तो ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेजनरी। इमेज कैसा हमारा, इमेजनरी। ये इमेज रियल नहीं है, इमेज कैसा है, इमेजनरी, रियल नहीं है। और ऑब्जेक्ट से क्या है, बहुत बड़ा। यही एक केस है जहाँ इमेज क्या बनता है, इमेजनरी। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, पोल और फोकस के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, इमेजनरी। ठीक है, तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।